विद्यार्थीगण, आज कक्षा 10th के साइंस सब्जेक्ट से अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट्स से संबंधित कुछ विलयनों का पीएच मान एवं उसकी प्रकृति के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। इसके पहले के वीडियो में आप देख चुके हैं पीएच स्केल क्या है और पीएच स्केल के माध्यम से हम किस प्रकार से अम्ल और क्षारक और उदासीन विलयनों का पता करते हैं या उसकी प्रबलता और उसकी दुर्बलता, इस सारी चीजों को पीएच स्केल ऐसे बताता था। उससे आगे बढ़ते हुए उसी से कि पीएच मान किस प्रकार से मतलब किन्हीं विलयनों का होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पॉइंट है कुछ विलयनों का पीएच मान एवं प्रकृति। कुछ विलयन यहाँ पे लिए हुए हैं, देखिए 10 प्रकार के विलयन लिए हुए हैं, 10 टाइप्स सॉल्यूशन लिया गया है और उसका ये विलयन है, उसका क्या लगभग पीएच मान है, एक्चुअली नहीं, लगभग। और क्या है, जब उसका पीएच मान ये आएगा तो उसकी प्रकृति कैसी होगी तो हमें भी स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जान चुके हैं कि 7 से जब नीचे पीएच पेपर पर या पीएच स्केल पर या पीएच मीटर में 7 से जब नीचे आता है पीएच वैल्यू तो अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, 7 से जब ऊपर होता है तो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, और जिसका पीएच वैल्यू 7 होता है वह उदासीन माना जाता है। ये 3 बात यहाँ पे होता है, 3 घटना है यहाँ पे, 7 से कम, 7 से अधिक और 7। जो जिसका वैल्यू 7 से कम आएगा अम्लीय, 7 से अधिक आएगा क्षारीय और 7 आएगा उदासीन। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट में क्रम संख्या फर्स्ट में लिया हुआ है लार, हम लोग के मुंह में जो लार है, और इसकी गणना 2 तरीके से की जाती है। मुंह में जो लार है इसकी गणना 2 तरीके से की जाती है। 2 तरीके क्या, एक खाना खाने के पहले और एक खाना खाने के बाद। यानी खाना खाने के पहले हमारी लार ग्रंथियां जो है सो सुप्त होती है, जब खाना खाने के बाद हमारी लार ग्रंथियां जागृत हो जाती है, क्योंकि लार का स्राव होता है खाना खाने के समय, तो उसमें पीएच वैल्यू है सो निश्चित है, सो पहले के अपेक्षा है सो बदला हुआ मिलेगा। तो सबसे पहले लार खाना खाने के पहले उसका पीएच वैल्यू लगभग 6 से 7 माना जाता है। लगभग उसका पीएच वैल्यू 6 से 7 माना जाता है। तो 6 से 7 माना जाएगा, 7 से कम ही, 7 से अधिक नहीं, 7 भी नहीं, 6 से 7 के बीच में। तो बताइए क्या होगा, हम लोग अभी जान चुके हैं 7 से कम रहेगा तो क्या होगा, वो अम्लीय होगा। लेकिन यह 6 और 7 के बीच लगभग माना गया है इसको, 7 हो सकता है, कभी कभी किसी परिस्थिति में 7 से कम हो सकता है, तो इसको लगभग उदासीन माना गया है, यानी 7 के बराबर ही इसे माना जाता है। कब, खाना खाने के पहले। लेकिन देखिए क्या परिवर्तन हो रहा है, लार खाना खाने के बाद, यानी इसका रेंज है 6 से 7। खाना खाने के बाद क्या हो रहा है, खाना खाने के बाद 6 के लगभग रहेगा, वो 7 को छुएगा नहीं, 7 टच नहीं करेगा 7 को, और 7 को टच नहीं करेगा, जो 7 से बिलो रहेगा तो निश्चित वो एसिड गुणधर्म को प्रदर्शित करेगा, अम्लीय विलक्षण को प्रदर्शित करेगा। उसके बाद तीसरा देखते हैं नींबू का रस। साधारण जो नींबू हम लोग शरबत में बना के पीते हैं, फलों में, पौधे में जो नींबू फलता है उसका रस जो है, उसका रस का पीएच वैल्यू लगभग 2 माना गया है, प्योर जो उसका रस रहेगा। और जो 2 रहेगा तो आप समझ ही गए होंगे क्या होगा, वो अम्लीय होगा, अम्लीय माना जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, रंग रहित वातित पेय। रंग रहित वातित पेय मतलब कोल्ड ड्रिंक जो पीते हैं हम लोग, रंग रहित, इसमें रंग नहीं होता है, रंग रहित कहा है, उसका लगभग पीएच वैल्यू कितना माना गया है, लगभग उसका पीएच वैल्यू 5 माना गया है, 5। यानी क्या है, वो अम्लीय है, अम्ल माना जाएगा। उसके बाद गाजर का रस, गाजर जो खाते हैं उसका रस का पीएच वैल्यू लगभग कितना माना गया है, लगभग 6 माना गया है, 7 से नीचे है, 6 माना गया है, 6 माना गया है, तो फिर वो क्या होगा, 6 लगभग आता है तो क्या होगा, अम्लीय होगा वो। हाँ, कॉफी जो ड्रिंक के रूप में प्रयोग किया जाता है, पिया जाता है जो कॉफी को,
उसका लगभग पीएच मान कितना है, 5 है, 5। ये भी 7 से बिलो है, अम्लीय प्रवृत्ति को प्रदर्शित करेगा। उसके बाद टमाटर का रस, जो खाते हैं टमाटर, हम लोग के घरों में जो जिसकी सब्जियां बनाई जाती है वो टमाटर का रस, उसका पीएच वैल्यू लगभग कितना आंका गया है, 4। ये भी 7 से बिलो है, निश्चित है अम्लीय होगा, अम्लीय अभिलक्षण को प्रदर्शित करेगा। उसके बाद नल का जल घरों में जो सप्लाई वाटर जो चल के आता है, आपका कुएं का जल, आपका हैंडपंप का जल और नल का जल, तीनों का पीएच वैल्यू में थोड़ा पॉइंट में थोड़ा मोड़ा अंतर पाया जाएगा। क्यों पाया जाएगा? क्योंकि आप सीधा प्रकृति से ले रहे हैं, और प्रकृति से जब सीधा ले रहे हैं आप, तो उसमें जो भी यौगिक उसमें मिले हुए हैं, जो भी खनिज पदार्थ मिले हुए वो उस रूप में है, और वो किस प्रवृत्ति के खनिज पदार्थ मिले हुए उसके अनुसार से उसका पीएच वैल्यू डिफर करेगा। लेकिन जो नल का जल, जो सप्लाई वाटर जो आता है, तो सप्लाई वाटर को ट्रीटमेंट किया जाता है, उसको न्यूट्रल किया जाता है ट्रीटमेंट कर करके, इसलिए उसका पीएच वैल्यू लगभग 7 आका गया है। और जब 7 आ जाएगा तो क्या होगा, उदासीन माना जाएगा, न्यूट्रल, नाइदर एसिड नॉर बेस, ना ही एसिड होगा ना ही बेस होगा, ना अम्ल होगा ना क्षार होगा, ये क्या होगा, तो उदासीन होगा। और 1 मोलरिटी पर NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका पीएच वैल्यू कितना आका गया है, इसका पीएच वैल्यू 11। आप जान रहे हैं 7 से अबव है, 7 से अधिक है, और 7 से अधिक है तब क्या होगा, ये क्षारीय अभिलक्षण को प्रदर्शित करेगा, NaOH। उसके बाद लास्ट है 1 m पर HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका पीएच वैल्यू लगभग कितना माना गया है, आका गया है, 1 अनुमानित किया गया है। और जब 1 अनुमानित किया गया इसका पीएच वैल्यू, तो इस पदार्थ की प्रकृति क्या होगा, अम्लीय होगा। और इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो विलयन हैं उनका पीएच वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं, जान सकते हैं, और जानना भी जरूरी है। जीके में भी ये क्वेश्चन कभी कभी सेट करता है, आपके क्वेश्चन में भी सेट किया जाता है। इस क्वेश्चन को आपको पूछ दिया जाएगा, खाना खाने के बाद आपके मुंह का लार का पीएच वैल्यू कितना होगा, या किस प्रवृत्ति का होगा, क्षारीय या अम्लीय प्रवृत्ति का होगा। आपसे कभी पूछ देगा नींबू का रस का पीएच मान लगभग कितना माना जाता है, या फिर पूछेगा ये अम्लीय प्रवृत्ति का होगा या क्षारीय प्रवृत्ति का होगा। ये सब सामान्य क्वेश्चन है जो आपका चैप्टर के साथ साथ कंपटीशन में भी ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसे आप याद कर लें, समझ लें, इसके बाद आपको फिर दिखाते हैं। हाँ, तो आगे देखा जाए, अब इसके आगे है कुछ प्राकृतिक अम्ल है, किसमें पाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कोई भी कंपटीशन में जब बैठेंगे, तो चाहे जनरल साइंस का क्वेश्चन हो या फिर जनरल नॉलेज का क्वेश्चन हो, अगर जनरल नॉलेज में अगर साइंस उसमें इंक्लूड है, तो ये सब क्वेश्चन काफी संभावित क्वेश्चन है जो भी पूछे जाते हैं। तो इसे आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। प्राकृतिक स्रोत है, और इधर है अम्ल। 2 बातें हैं, प्राकृतिक स्रोत, किस स्रोत की चर्चा हो रही है और उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान में रख लेंगे अच्छी तरीके से। पहला है जैसे सिरका के बारे में आप लोग देखे होंगे, घर में जो अचार वगैरह बनाया जाता है, सिरका का उसमें प्रयोग किया जाता है। विनेगार जो रहता है वो क्या है, सिरका ही है। या फिर चाउमीन वगैरह डाला जाता है, चाउमीन वगैरह में भी डाला जाता है, इसको अचार में डाला जाता है, इसको प्रिजर्वेटिव के रूप में, यानी संरक्षक के रूप में उसको संरक्षित रखता है। तो सिरका, इसमें कौन सा एसिटिक अम्ल पाया जाता है, याद रख लेंगे, सिरका एसिटिक अम्ल। उसके बाद संतरा जो बाजार में मिलता है, जो खाते हैं फल फ्रूट, संतरा में सिट्रिक अम्ल, एकदम उससे नाम से मिलता जुलता है, संतरा सिट्रिक।
उसके बाद इमली, इमली इमली का में टार्ट्रिकम। टमाटर, जो घर में सब्जियां बनाई जाती है, ऑक्सैलिकम टमाटर में पाया जाता है। खट्टा दूध, दूध मतलब जैसे दूध है तो उसका पीएच वैल्यू लगभग ठीक होता है, उदासीन के आसपास होता है, लेकिन जब वो खट्टा दही बन जाता है, खट्टा मतलब दही, दूध से जब दही बन जाता है, टर्न हो जाता है, तब क्या होता है? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल का प्रदर्शन उसमें होता है, लैक्टिक अम्ल का लक्षण उसमें पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल यानी वो माना जाता है। नींबू, नींबू में सिट्रिक अम्ल, आप अभी देखे थे संतरा में सिट्रिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल, तो दोनों को एक ही श्रेणी में आप बात कर लेंगे। संतरा नींबू रिलेटेड ही, एक ही तरह के पौधे भी होते हैं, लगभग एक ही तरह खट्टा भी लगता है, एक ही तरह से उसको यूज भी करते हैं लोग। तो संतरा और नींबू ये दोनों में याद रखेंगे सिट्रिक अम्ल। आगे चींटी का डंक, ये जो चींटियां जो होती है, जो डंक लगाती है, जो डंक लगाने के बाद जो जलन पैदा होता है हम लोग के हाथों में, पैरों में, छोटी छोटी चींटियां जो है, छोटी चींटियां, कुछ बड़ी चींटियां, उनके डंक जो होते हैं उसमें मेथेनॉइक अम्ल पाया जाता है, इसीलिए जलन पैदा होता है। अम्ल छोड़ देते हैं, एसिड छोड़ते हैं हमारे शरीर में। उसके बाद नेटल का डंक, इसमें भी मेथेनॉइक अम्ल, तो आपको ऐसे याद रख लीजिएगा, चींटी का डंक और नेटल का डंक, दोनों जो डंक की बात आ गई यहाँ, दोनों का डंक मेथेनॉइक अम्ल। नेटल क्या? नेटल पौधा होता है, कोई जंतु नहीं है, ध्यान रखेंगे। उसकी पत्तियां इस तरह से सुई नुमा रहती है कि आपको लगेगा, तो लगे अपने आप में लगेगा कि चुभ रहा है। बहुत सारे पौधे कांटिले होते हैं, आप देखते होंगे, हाथ पैर में लग रहा है कि वो चुभता है, तो ये दोनों में मेथेनॉइक अम्ल। नींबू और संतरा में हो गया सिट्रिक अम्ल, दूध में हो गया लैक्टिक अम्ल, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल, उसके बाद आपका बचा सिरका एसिटिक अम्ल, इमली टार्ट्रिक अम्ल। बस इतना याद रखना है, आपके विषय वस्तु से संबंधित भी है और जनरल नॉलेज जीके भी आपका काफी स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थीगण, आज का क्लास यहीं पे मैं समाप्त करता हूं। आप इन सारे टॉपिक को अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक आप पढ़ लें, याद कर लें, समझ लें, और इसके बाद जो टॉपिक है, इसके बाद जो पॉइंट्स हैं, बिंदु हैं चैप्टर में दिए हुए, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम डालेंगे, आप अवश्य देखेंगे और अवश्य से अध्ययन करेंगे, ताकि आप परीक्षा में अधिक से अधिक अंक लाएं और अपना नाम को रोशन करें।